ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कर रहा हूँ। देखेंगे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 नंबर्स हमें मालूम है 8, 9 एंड 25। प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करके हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 8 को आप लिखेंगे 2 इंटू टू इंटू टू, फैक्टराइजेशन किया आपने। 9 के फैक्टराइजेशन में आप लिखेंगे 3 इंटू 3 और 25 में आप लिखेंगे 5 इंटू 5। क्लियर। हमें एच सी एफ भी फाइंड करना है और एल सी एम भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एच सी एफ बता रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच सी एफ में क्या होता है, आप ये देख रहे हैं कौन से ऐसे नंबर है जो सबसे मैक्सिमम टाइम कॉमन है। तो क्या आपको दिख रहा है कुछ कॉमन है इन तीनों में? ऐसे नहीं कि 2 में देखेंगे, तीनों ही फैक्टराइजेशन में देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। ओके, अब इसी तरह से एलसीएम, एलसीएम ओके, एलसीएम में हमें जो कॉमन नहीं है वो भी टर्म्स लेने होते हैं, वो भी नंबर्स लेने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 कितने टाइम है, 3 टाइम। तो आप 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। इंटू मैंने लिखा है 2 रेज़ टू द पावर 3। 3 कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, तो इंटू में आएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 2 टाइम्स है, इट विल ऑल्सो बी 2 टाइम्स, दैट इज 5 स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 इज 200, 200 इंटू 9 1800। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए ये आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गए हैं। ये कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन दैट HCF 306,657 इक्वल टू 9। मीन्स ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है ना आपको, ये 2 नंबर्स गिवन है। 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, 306 एंड 657, 657। और इन दोनों का जो HCF है, HCF गिवन है 9। ओके, और हमें LCM फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का LCM। तो देखिए कैसे करेंगे इनको। आपको एक फॉर्मूला लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आप वही फॉर्मूला लिखेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B। अब ये A इंटू B क्या हो गया भाई, तो A में यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर को कंसीडर कर रहा हूँ और B सेकेंड नंबर को कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं A और B के प्लेस पर आपकी मर्जी। तो HCF कितना है 9 इंटू LCM वी हैव टू फाइंड, सो LCM आप एज इट इज लिखेंगे, LCM इक्वल टू A। तो A मीन यहाँ पर फर्स्ट नंबर और B है आपका सेकेंड नंबर 657। क्लियर। LCM फाइंड करने के लिए 9 जाएगा डिवाइड में, तो LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। देखेंगे ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 9, 3 1 3, 3 0 0 एंड 3 2 6। 2 + 1 सम 3 आ रहा है, इट मीन्स ये अगेन 3 से डिवाइडेड है। 3 3 9 एंड 3 4 12। तो ये आपका है 34 इंटू 657। इसका प्रोडक्ट जो है हम रख कर यहाँ पर करके देख लेते हैं, 657 एंड 34 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 28, 2 कैरी, 4 5 20 एंड 2 22, 2 कैरी, 4 6 24, 24 + 2 26। अगेन 3 7 21, 2 3 5 15 एंड 2 17, 1 3 6 18 एंड 1 19। सम करेंगे 8 2 1 3 6 7 13, 9 2 11, 12 1 1 2, 2 2 3 3 8। तो आपका आंसर आएगा 2 2 3 3 8 एंड दिस इज द LCM। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में जनरली इसी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिख करके दिया जाता है। तो आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सिक्स रेज़ टू द पावर n। तो हमें ये बताना है कि क्या ये जो है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
एन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को। हमें बताना है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर एन की प्लेस पर हम पुट करें तो क्या इसकी 6 n की वैल्यू 0 हो सकती है, या उसके ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसका जो वंस डिजिट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप जो भी यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है उसको फैक्टराइज करेंगे। तो 6 के फैक्टर होंगे 2 × 3 होल रेज़ टू द पावर n। तो 2 × 3 में आप देख सकते हैं कि कोई 0 लाने के लिए, वंस प्लेस पर 0 लाने के लिए हमारे पास जो फैक्टर होने चाहिए वो 2 and 5, नॉट ओनली 2 नॉट ओनली 5, 2 and 5 शुड बी द फैक्टर्स। ओके, सो you will write as in the factorization of 6, in the factorization of 6, in the factorization of 6 there is no 5, there is no 5, so it is not possible, it is not possible to get one's digit, to get one's digit 0। ओके, मीन्स कि वंस डिजिट पर 0 लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 की पावर n का जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 6 के फैक्टर में 2 and 3 आता है, और जब तक कि फैक्टर में 2 and 5 दोनों नहीं आएंगे तो वंस डिजिट कभी भी 0 नहीं होगी। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 प्लस 13। एक पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें प्रूव करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों जो है कंपोजिट नंबर क्यों हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन जनरली CBSE में पूछ लिया जाता है, और आप जब सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे रियल नंबर का तो सैम्पल पेपर में भी आपको इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा हर सैम्पल पेपर में। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे, हम इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में कंपोजिट नंबर की पहले भी मैं बता चुका हूँ कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कि अ नंबर which can be expressed in the factorizations such that there are 2 or more than 2 factors, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, प्राइम फैक्टर्स हों, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर कैसे हमें मालूम पड़ेगा, यहाँ तो बीच में प्लस साइन आ गया, फैक्टर्स तो मल्टीपल में होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी जो भी फैक्टर प्लस में होगा, जो भी प्लस में टर्म होगा वो कॉमन जरूर होगा। अगर हमें जब भी एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो कॉमन जरूर होगा। तो 13 को आप इन दोनों से कॉमन लीजिए, तो ये आएगा 7 × 11 इंटू, ये आपने कॉमन ले लिया 13, तो यहाँ पर 1 आएगा, प्लस यहाँ भी कॉमन आ गया तो ये भी 1 रह जाएगा। 13 ब्रैकेट, जो भी टर्म यहाँ मल्टीपल में है उन सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 7 = 77 इंटू 1 77 ही रहेगा, और प्लस 1 तो 77 प्लस 1 दैट विल बी 13 × 78। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है 17 × 78 इवन नंबर है, तो इसके और ज़्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं। तो 2 × ठीक है, 2 3 = 6 एंड 2 9 = 18। बस इतना भी लिखेंगे तो ये काफ़ी है। तो देखिए, आपका जो नंबर था, वो जो नंबर था यहाँ पर गिवन था, हमने उसको क्या किया, इस तरह से सिंप्लीफाई किया कि उसको 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है। तो हम लिखेंगे हैंस दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 or more than 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब इसी तरह से आप जो सेकंड वाला टर्म है, सेकंड वाला पार्ट है, उसको भी आप सिमिलरली बिल्कुल करेंगे। दोनों में कुछ कॉमन है, यस 5 कॉमन। जो भी टर्म्स बचे हैं वो एज इट इज लिखेंगे। 7 6 4 3 2 1, 7 6 4 3 2 1 प्लस 5 है, 5 के प्लेस पर भी 1 लिखेंगे क्योंकि 5 कॉमन ले चुके हैं। अब आप बाकी जो टर्म्स बचे हैं सबका प्रोडक्ट लेंगे। 2 3 = 6, 6 4 = 24, 24 × 6, तो 24 × 6, 6 4 = 24, 2 6 2 = 12 × 14, 144 × 7, 7 4 = 28, 2 7 4 = 28 × 30 एंड 7 3 10, 1008। तो ये आएगा 1008 प्लस 1 एज इट इज। इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 5 × 100, 8 + 1 9। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं
एक 5 हो गया, एक 1009 हो गया। ओके, तो इट हैज़ 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ प्राइम, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लास्ट में हेंस द गिवन नंबर कैन बी expressed in the form of 2 factors, so it is a composite number। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।